हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल बाजीराव स्पेशल पे। आज एक फिर हम लोग न्यू सेशन लेकर के आए हैं। जो बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी 2247 जो आने वाली है, उसका एक न्यू हम सेट लेकर के आए हैं। जो सेट नंबर 5 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग सेट नंबर 6 लेकर के आए हैं। अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और एक ग्रुप में शेयर कर देंगे। चलिए देखते हैं, ये सेट नंबर 6 है। सेट नंबर 6 को एक एक क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो देखिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या चल जाएगा? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 निर्वाचन का सिद्धांत, जो क्या है, सही है। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। भीरू यानी डरपोक का किससे संबंध है? गधा से। धूर्त यानी चालाक का संबंध किससे हो जाएगा? लोमड़ी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में भाषीय आधार पर गठित राज्यों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। निम्न कथन, इसमें 2 कथन दिया हुआ। देखिए, पहला कथन पढ़ते हैं, 1953 में तेलुगु भाषी राज्यों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया था। तो क्या है? बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू स्वयं राज्यों के भाषी आधार पर गठन के पक्षधर थे? तो नहीं, यह पक्षधर नहीं थे। JBP समिति जो बना था, उसमें ये लोग क्या किए थे? विरोध किए थे। तो ये कथन केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा। डी नंबर क्वेश्चन है। देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई? कब किया गया था? तो यह 2010 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है, क्योंकि बाह्य जल परासरण के कारण बाहर निकलता है। क्या करता है? जल बाह्य परासरण के कारण बाहर निकलता है। 6 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन क्रियाओं को नियंत्रित करता है? श्वसन क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? तो पांस करता है। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष तक मंगलयान 2 का लॉन्च अपेक्षित है? कब तक है? तो यह 2024 तक अपेक्षित है। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में 2023 का फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? किस में किया जाएगा? तो देखिए, अमेरिका है, मैक्सिको है, कनाडा, यानी कि इन सभी में किया जाएगा। ये सब अमेरिका कॉन्टिनेंट के ये सभी देश हैं, तो इसलिए इनमें से सभी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉर्न कन्वेंशन संबंधित है, तो यह किनसे संबंधित है? तो यह वन्य जीवों की प्रवासी परजीवियों के संरक्षण से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए, वहिंद की लड़ाई निम्नलिखित में किनके बीच हुआ था? किसके बीच हुआ था? तो यह महमूद गजनी और आनंद पाल के बीच हुआ था। वहिंद की लड़ाई किसके बीच हुआ था? महमूद गजनी और आनंद पाल के बीच हुआ था। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था? तो इसका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी में करवाया था। 12 नंबर देखिए, तो इसमें इडियम फ्रेज के मीनिंग के अनुसार सब्जेक्ट है, स्पिल द बीम्स मतलब क्या होता है? रहस्य को उजागर करना। तो टू रिवेल अ सेक्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किताब पढ़ाई जाने को है, इसका ट्रांसलेट करना है, तो क्या हो जाएगा? द बुक इज टू बी टॉट। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये रीजनिंग का सवाल है। इसमें 6, 40, 8 दिया हुआ, इस क्रमवार में दिया हुआ। तो देखिए, 6 में 8 से गुना करते हैं, 8 से गुना करते तो कितना हो जाता है? 48। 48 में फिर ये नीचे वाला घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 40। उसके अनुसार से फिर 21 में 25 से गुना करेंगे, या फिर 25 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 500। उसी तरीके 14 में 7 से गुना करेंगे और 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 91। 15 नंबर क्वेश्चन, किसी छावनी में 200 व्यक्तियों की भोजन सामग्री 30 दिन के लिए थी। 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ जाने से यह सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी? कितने दिनों के लिए होगी? तो यह 16 दिनों के लिए होगी। नेक्स्ट है, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है? देखिए, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रह में पृथ्वी सघनतम है, तो क्या है? सही है। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में शनि का न्यूनतम घनत्व है, सही है। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल बृहस्पति का है, तो ये भी सही है। मंगल जेविनियन ग्रह है, तो नहीं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। तो सही नहीं है तो कौन है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थानों से कम होता है, अतः इन जगहों पर रहने वाले
लोगों एवं आरोहकों के रुधिर और ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता निम्न हो जाती है। इसके कारण अवरोहक कमज़ोर हो जाते हैं और स्पष्ट सोच नहीं पाते। इन लक्षणों को क्या कहते हैं? तो इन लक्षणों को क्या कहते हैं? एनाक्सिया। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। 19 नंबर देखिए, फास्फोरस का अपरूप निम्न में से कौन सा है? तो फास्फोरस का अपरूप कौन हो जाएगा? देखिए, श्वेत फास्फोरस हो जाएगा, लाल फास्फोरस और काला। तो ये सभी इसी के अपरूप है, तो उपयुक्त सभी चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों का सही आरोही क्रम में सजाना है। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए तो इसमें देखिएगा तो काजाकिस्तान हो जाएगा। सबसे पहले स्थान पर कौन हो जाएगा? काजाकिस्तान, उसके बाद अर्जेंटीना, फिर भारत, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। अंतर्राज्यीय संबंध के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसको ध्यान से देखना है। क्या है? असत्य को बोल रहा है, यहाँ पे सत्य नहीं है। क्या? असत्य को, मतलब गलत कथन को चुनना है। देखिए, भारतीय संविधान में अंतर्राज्यीय संबंध के लिए अलग से कोई भाग या अध्याय नहीं है। तो क्या है? बिल्कुल सही है। क्या है? अलग से कोई संविधान नहीं है। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 263 शामिल है, जिसमें अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित प्रावधान किए गए थे। नहीं, ये गलत है। क्या है? गलत है। अनुच्छेद 262 नदी जल विवादों से संबंधित उपबंध का प्रावधान करता था जी, ये बिल्कुल सही है। तो केवल कथन कौन हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा इसका आंसर। गलत कथन को खोजना है तो केवल 2। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 क से संबंधित है। तो 38 क से क्या संबंधित है? भारतीय अनुसूचित जनजाति आयोग। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हो जाएगा। नीचे दिए गए के अनुसार कागज़ को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद किस प्रकार की आकृति जैसा दिखाई देगा? देखिए, इसको जब मोड़ के काटा जाएगा तो यह किस प्रकार की आकृति दिखाई देगा? देखिए, जब यहाँ पे एक बूंद, एक गोला है, जब 4 बार इसको जब चरखुट किया हो जाएगा एक त्रिभुज को, तो वह कितने गोला में बदलेगा? वह 4 गोला में बदल जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। इसमें 4 गोला है। 2500 का 6 वर्ष के अंत में उपचित ब्याज 1650 है, मतलब नियम में, मतलब उचित ब्याज इसी दर पर तथा इस अवधि के लिए 6875 का कितना साधारण ब्याज होगा? कितना हो जाएगा? इसका हम आंसर बता दे रहे हैं 4537.50। मेरे घर से राजू का घर 2 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें क्या है? आपादान कारक है। क्या है? आपादान कारक है। 25 देखिए, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये बहुत ही, तो क्या है? ये तो फेमस क्वेश्चन है, होन्शु द्वीप। जापान का बहुत ही फेमस द्वीप कौन है? होन्शु द्वीप। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा सवेरा योजना चलाया जा रहा है? तो किसके द्वारा चलाया जा रहा है? अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के शीर्ष 50 महानतम स्थानों में भारत के कौन से दो स्थान को शामिल किया गया है? किसको शामिल किया गया? तो लद्दाख और मयूरभंज को। किसको किया गया? तो लद्दाख और मयूरभंज है इसमें। हाँ, 1 और 4 लद्दाख और मयूरभंज को शामिल किया गया। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया हुआ लद्दाख और मयूरभंज को। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना किस प्रक्रम से संबंधित है? किस प्रक्रम से संबंधित है? तो पाचन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है? तो कौन करता है? विटामिन सी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक है जो मुड़ने तथा हिलने डुलने के प्रति तनन शक्ति प्रदान करता है? तनन शक्ति प्रदान करता है तो कोलेन काइमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संप्राय मैदान संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है? तो यह नदी से संबंधित है। किससे है? तो नदी से संबंधित है। यदि एक पिंड पर लगने वाला नेट बाह्य बल शून्य है तो उसका त्वरण शून्य होता है। शून्योत्तर त्वरण केवल तभी हो सकता है जब पिंड पर कोई नेट बाह्य बल लगता हो। यह निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो न्यूटन गति के प्रथम के नियम के अनुसार। घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी 2 वस्तुओं के पृष्ठ के बीच का विरोध करता है। तो क्या हो जाएगा इसका? घर्षण दूसरे के संपर्क में रखी 2 वस्तुओं के पृष्ठ के बीच डैश का विरोध करता है। किसको विरोध करता है? तो गति का विरोध करता है। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी से में निम्नांकित में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है?
कौन सा कर शामिल नहीं किया गया? तो उसमें सीमा शुल्क जो है उसमें शामिल नहीं किया गया। निम्न में से कौन ध्रुवों के अतिरिक्त विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? तो फेंड चेनको है, फेंड चेनको है। तो 35 के बाद उसके बाद हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत सरकार ने सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो कब तक रखा है? 2047 तक एनीमिया उन्मूलन को खत्म करने का लक्ष्य। निम्नलिखित में से किस राज्य में बांग्ला महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो बांग्ला कहाँ किया जाता है? तो यह पश्चिम बंगाल में क्या है? यह मेघालय में आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किनको नियुक्त किया गया है? तो ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। 22वें विधि आयोग। निम्नलिखित में से मुगल शासन व्यवस्था में कौन सी शाही दस्तावेज नहीं था? तो कौन सा नहीं था? उसमें खुतबा नहीं था। क्या था? खुतबा नहीं था। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। टीपू सुल्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने वर्ष 1775 में डिंडगुल में आधुनिक शास्त्रागार स्थापित किया था कि नहीं? तो यह कथन गलत है। इसमें देखिए, सबसे पहले देखिए उपयुक्त कथनों में से कोड द्वारा सही कथन का चयन करना है। ये तो गलत है, ये कथन क्या? पहला नंबर गलत है। अब सेकंड कथन को हम लोग देखते हैं। सेकंड कथन में देखिए, एक नए कैलेंडर को लागू किया था, तो ये क्या है? बिल्कुल सही है। पैदावार की 1/3 हिस्सा भू राजस्व के रूप में लेता था, तो ये भी सही है। तो कथन 2 और 3 किस में? तो ऑप्शन नंबर सी में चला जाएगा। यहाँ पे सही कथन को चुनना था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों की एकता स्थापित करने का एक अवसर जाना जो कि आगे 100 वर्ष तक नहीं मिलेगा? तो कौन सा था? तो आंदोलन कौन सा था? खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियाँ पर विचार कीजिए और पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित करना है। तो कौन हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले क्या हो जाएगा? चंबल हो जाएगा। सबसे पहले 2 से स्टार्ट हुआ, चंबल इधर से पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाना है, तो चंबल हो जाएगा। उसके बाद फिर कौन होगा? सिंध हो जाएगा। 2-4 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो 2-4 चंबल, सिंध, बेतवा और केन। एक विद्यमान राज्य की सीमा को परिवर्तित कर एक नवीन राज्य बनाने की दृष्टि से 3 उपकरणों की आवश्यकता होती है। वे क्या है? वे हैं, तो वे कौन है? तो राष्ट्रपति, संसद तथा संबंधित राज्य का विधानमंडल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जा सकता है? तो बेहद आसान क्वेश्चन है, 356 और 365 के अनुसार। ऐसे 365 356 सभी लोग जानते होंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका बी और सी दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर निकलती है? कौन सी नदी निकलती है? तो देखिए, नर्मदा और ताप्ती, यही दोनों नदी है जो रिफ्ट घाटी और भ्रंश द्रोणी से होकर निकलती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में किस संगठन के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है? ग्लोबल जेंडर गैप किसके द्वारा जारी किया जाता है? WEF के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में मैंग्रोव वन क्षेत्रों की सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? किसमें से ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई थी? वह उड़ीसा राज्य में मैंग्रोव वन। हाल ही में जारी फोर्ब्स अरबपति सूची में मुकेश अंबानी को विश्व में कौन सा स्थान मिला है? तो मुकेश अंबानी को 9वां स्थान मिला है पूरे विश्व में। निम्न कथनों पर विचार करना है। देखिए, निम्न कथनों पर विचार करना है। स्त्री केसर पुष्प, इसमें कथन को भी देखना है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को खोजना है। स्त्री केसर पुरुष के केंद्र में अवस्थित होता है। इसके आधार पर उभरा भाग अंडाशय, मध्य भाग वर्तिकांग तथा शीर्ष भाग वर्तिका। तो क्या ये कथन, पहला कथन क्या है? गलत है। पराग कणों के पुंकेसर से वर्तिकांग तक स्थानांतरण परागण कहलाता है। तो हाँ, ये तो सेकंड कथन सही है। पपीता और तरबूज एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, ये भी सही है। तो कथन 2 और 3 चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, बयूबोनिक प्लेग का वाहक कीट है। तो वाहक कीट क्या है? तो उसका क्या है? जीनोप्लेसिला। सूची 1 सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए,
कार्बन चाय वर्षा, चाय वर्षा किससे संबंधित, कौन से राज्य से संबंधित है? तो चाय वर्षा असम से संबंधित है। किससे? असम से। नार्वेस्टर किससे है? तो यह उड़ीसा से संबंधित है। चेरी ब्लॉसम किससे संबंधित है? तो यह कर्नाटक से संबंधित है। काल बैसाखी किससे संबंधित है? तो यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो इसके अनुसार देखिए ऑप्शन कौन सूट कर रहा है? 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4 और 4 का 1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अब हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 भारतीय विजेता आर रविकनन किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित? तो वह चिकित्सा से संबंधित है। 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है? तो वह राजकुमार राव को मिला है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित किस प्रकार के चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो कौन सा चावल पर निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो गैर बासमती चावल पर, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात ने भारत में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है? सबसे अधिक गिरावट कब दर्ज किया गया था? 1961 से 71 के बीच में। सूची 1 सूची 2 से मिलान कीजिए। देखिए अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद, शामिल राज्यों की संख्या है। पहला है देखिए वंशधारा। क्या है? वंशधारा। वंशधारा कितने राज्यों के बीच में है? यह 2 राज्यों के बीच में विवाद है। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी चला जाएगा। महादाई, महादाई कितने राज्यों की संख्या से? यह 3 से। कितने से? 3 से। तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। गोदावरी, गोदावरी कितने से? तो गोदावरी 5 से है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। नर्मदा कितने से है? तो 4 से है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। इसके अनुसार हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। 1 का 4, 1 का 4, 2 का 3, 1 का 4, 2 का 3, इसका ऑप्शन नहीं देखिए ये ऑप्शन 1 का 4 जाएगा, 2 का 1 जाएगा। उसका अनुसार देखिए और फिर सी का 2 जाएगा और डी का 3 जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कार्बनिक यौगिक के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए जैसे इसमें कथन को देखना है, कथन कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो कथन देखिए, एक को कार्बन एवं हाइड्रोजन से बनने वाला अन्य यौगिक एथन है जिसका सूत्र C2H6 है। ये क्या है? ये कथन सही है क्योंकि सरल कार्बनिक यौगिक की संरचना प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कार्बन के परमाणु को द्विआबंध के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। ये कथन क्या है? गलत है। कार्बन की शेष संयोजक को संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन की परंपराओं का उपयोग करते हैं। ये भी सही है। 1 और सी क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या चल जाएगा? इसका सी चला जाएगा। क्या चला जाएगा? ऑप्शन इसका सी चला जाएगा। निम्न से कौन सा सही नहीं है इसमें खोजना है, कौन गलत है उसको खोजना है। तो गौ इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी इसमें गलत है। गौ लुसेक नियम क्या है? आयतन मात्रा संबंध जो दिया हुआ है क्या है? गलत है। वॉयल का नियम क्या है? दाब आयतन संबंध क्या है? सही है। चार्ल्स का नियम है ताप आयतन संबंध क्या है? सही है। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वविनियोजक क्या है? तो क्या है? ये तांबा लोहा आदि धातुओं के साथ एक जटिल आयन का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। भारत में आपराधिक मामलों का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? आपराधिक मामले का सबसे बड़ा न्यायालय कौन होता है? तो हाई कोर्ट होता है। महिलाओं की गरिमा प्रभावित करने वाले आचरण जैसे गालियाँ देना, अश्लील गाना आदि के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा में प्रावधान है? किस धारा में है? तो धारा 294 में प्रावधान है। एपिटैक्स एक आवाचिक सप्रेशन का रूप है जिसका उपयोग क्या होता है? तो संप्रेषण हेतु स्पर्श करने में। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक हैजा जैसी जन्म बीमारियों का स्रोत होता है? तो कौन सा चल जाएगा? गंदा पानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। शब्दों में अक्षर के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करने का संबंध किससे है? तो वह किससे है? तो ऑप्शन नंबर देखिए इसमें डिस्लेक्सिया से संबंधित है। सामाजिक अस्थिरीकरण का अर्थ है? सामाजिक अस्थिरीकरण का अर्थ क्या होता है? समाज का सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन करना। ऑप्शन नंबर सी। मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? तो मनोहर में कौन सी संधि है? तो यह विसर्ग संधि है। कौन हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी।
अंग्रेजों ने राजघाट की संधि किसके साथ की थी? राजघाट की संधि किसके साथ की थी? तो होलकर के साथ की थी। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा? तो एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट का सही उत्तर से का चयन कीजिए। सदन के नेता ने आग्रह पर लोकसभा अध्यक्ष गुप्त बैठक बुला सकता है। तो इसमें एक कथन तो सही है। लोकसभा अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि गणपूर्ति यानी कोरम का अभाव में सदन को स्थगित कर दें। एक और दोनों चला जाएगा, एक और दो दोनों चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 24वां नंबर 70वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधित कर दिए गए प्रावधानों पर विचार करें। देखिए इसमें दो कथन दिया हुआ, उपयुक्त में से सत्य कथन का चयन करें। सत्य मतलब सही कथन कौन सा है उसको खोजना है। तो देखिए इसमें सही कथन को, संसद को यह अधिकार है कि संविधान के किसी भी हिस्से का चाहे वह मूल अधिकार हो संशोधन कर सकती है। तो हाँ ये सही है। राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दी जानी चाहिए, जरूरी है। ये भी सही है। तो एक और दो दोनों हो जाएगा, एक और दो दोनों हो जाएगा। अब 71 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए तूफानी चालीसा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये दक्षिणी गोलार्ध के महासागर, पहले कथन को देखिए उपयुक्त कथन में कौन से कथन सही है। इसमें सही कथन को भी इसमें भी ढूंढा जा रहा है। तो देखिए वे दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों में पाए जाने वाले शक्तिशाली पश्चिमी पवन है। तो हाँ ये क्या है? सही है। पूर्व से पश्चिम की ओर होने वाले शक्तिशाली वायु प्रवाह का कारण विषुवत वृत्त से दक्षिणी ध्रुव की ओर विस्थापित हो रही वायु और पृथ्वी के घूर्णन का संयोजन तथा वातरोधी की तरह कार्य करने वाली भू संयुक्ता का अधिवक्र होना है। तो इसमें कथन दोनों, एक और दो दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को वर्ष 2023 का पद्मश्री पुरस्कार नहीं दिया गया है? किस व्यक्ति को बिहार को नहीं दिया गया? तो देखिए आनंद कुमार को दिया गया है, कपिल देव प्रसाद को दिया गया, सुभद्रा देवी को भी दिया गया। नहीं दिया गया है किसको? आचार्य चंदना जी को। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया? तो यह कर्नाटक के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से कहाँ पर भारत में बच्चों के लिए पहला कैंसर अस्पताल बनेगा? तो बच्चों के लिए सबसे पहला कैंसर अस्पताल कहाँ बनेगा? तो पटना में बनेगा। 1 किलोवाट प्रति घंटा कितना होता है? 3.6 गुने 6 के पावर 10 के पावर 6 जूल। किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन की अवधि में ऊष्मा की मात्रा के प्रति एकांक द्रव्यमान हस्तांतरण उस पदार्थ की इस प्रक्रिया के लिए डैश कहलाती है। तो क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा इसका, गुप्त ऊष्मा। क्या चला जाएगा? गुप्त ऊष्मा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, क्या आप मुझे एक स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहाँ पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किस उपयुक्त वाक्य को संविधान सभा में बहस में कहा था? तो ये किसने कहा था? सरदार पटेल ने कहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। देखिए अब रूस के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों का मिलान करना है। रूस के संदर्भ में तो देखिए 1905 में क्या होता है? यह खूनी रविवार से संबंधित है। यह डेट किससे संबंधित है? खूनी रविवार से। 2 मार्च 1917 किससे है? तो जार द्वारा पद त्याग इस संबंधित है। मार्च 1918 क्या है? तो ब्रेस्ट लिटोवस्की संधि के द्वारा से संबंधित है। और उसके बाद 24 अक्टूबर 1917 क्या है? तो वाल्सेविक विद्रोह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4। देखिए तो 1 का 2, 2 का 1, 1 का 2, 2 का 1 ऑप्शन। उसके बाद 3 का 3, 4 का 4, तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। फिर देखिए सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। मैग्नीज सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो यह उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में होता है। जिप्सम कहाँ होता है? तो यह राजस्थान में सबसे ज़्यादा जिप्सम होता है। चूना पत्थर कहाँ होता है? तो चूना पत्थर जानते हैं कर्नाटक फेमस है। मैग्नेसाइट कहाँ पे होता है? तो यह उत्तराखंड। देखिए तो इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन चल जाएगा? 1 का 4, 2 का 3, 3 का 2 और 4 का 1, तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा।
प्रकाश किरणें सरल रेखा में चलती है, लेकिन किसी प्रकाशित तंतु से वे टेढ़े मेढ़े पथ से होकर गुजर सकती है। इसका कारण यह है कि, तो क्या है इसका कारण? इसका कारण है जैसे ही किरण तंतु से गुजरती है उपयुक्त पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। करेंसी नोटों में जालसाजी की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों का प्रयोग होता है? कौन सी तरंगों का प्रयोग होता है? तो पाराबैंगनी तरंगे का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए। यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? जोखिमवाद नहीं होना चाहिए तो क्या हो जाएगा? न्यायमूर्ति ए.एस. आनंद। न्यायमूर्ति ए.एस. आनंद। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो देखिए इसमें से देखिए 267, 63 है, 68 है। उपयुक्त में से कोई नहीं चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। रुपये 120 के 6% स्टॉक से कितने प्रतिशत वार्षिक आय होती है? तो 5% होता है। निम्न में से किसे मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? किसको नहीं किया जाता? तो देखिए शिक्षा को शामिल किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय को शामिल किया जाता है, जीवन प्रत्यास्था को शामिल किया जाता है, सामाजिक असमानता को शामिल नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। सूची 1 सूची 2 को फिर से मिलान करना। देखिए गन्ना किसे? इच्छू से चावल किसे? व्रीहि से संबंधित है, व्रीहि। अब मूंग किससे संबंधित है? तो मुदग से संबंधित है। जौ किससे है? तो यव से संबंधित है। तो देखिए इसका ऑप्शन चल जाएगा 1 का 4, 2 का 1, 3 का 2, 4 का 3। तो इसका ऑप्शन कौन चला जाएगा? डी चला जाएगा। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में उल्लेख है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था? तो मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। तो इसका जिक्र कहाँ है? तो इसका जिक्र देखिएगा बुद्ध घोष की समंत पासादिका में बुद्ध घोष की समंत पासादिका में सम्मिलित है। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो ये शंकर को कहा जाता है। प्लवनमान जीन जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह किसने किया था? तो बराबर मैक्लॉक ने किया था। ऑप्शन नंबर डी। सूची 1 सूची 2 से सुमेलित करता है। आंशिक श्रेणी संकटापन किससे संबंधित है? तो संकटापन किसे? लाल पत्र से संबंधित है। सुभेद्य किससे संबंधित है? तो ये अंबर पत्र से संबंधित है। दुर्लभ किससे है? तो यह श्वेत पत्र से संबंधित है। संकट से बाहर किससे हो जाएगा? तो यह संकट से बाहर क्या हो जाएगा? तो हरित पत्र हो जाएगा। 4 का सी। इसका ऑप्शन क्या चल जाएगा? ए चला जाएगा। निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में लिखिए। सार्थक क्रम में सजाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा? महासागर है, नदिका है, समुद्र है, हिम नदी है और नदी है। सबसे पहले क्या चल जाएगा? तो देखिए हिम नदी मतलब ग्लेशियर चला जाएगा पहले स्थान पर। उसके बाद क्या हो जाएगा? नदी का मतलब नाला हो जाएगा। उसके बाद तीसरे स्थान पर क्या चल जाएगा? नदी हो जाएगा। फिर उसके बाद समुद्र, उसके बाद महासागर। तो इसका ऑप्शन बी चला जाएगा। सूची 1 सूची 2 से फिर सम्मिलित करना है। देखिए मीथेनाइक अम्ल किससे संबंधित है? तो देखिए चींटी के डंक से संबंधित है मीथेनाइक अम्ल। एथेनाइक अम्ल यह किससे संबंधित है? यह सिरका से संबंधित है। ब्यूटाइरिक अम्ल यह किससे संबंधित है? तो यह दुर्गंध युक्त मक्खन से संबंधित है। कार्बोनिक अम्ल किससे संबंधित है? शीतल पेय एवं सोडा वाटर संबंधित है। इसका 4 चला जाएगा। 1 का 2, 2 का 1, 1 का 2, 2 का 1, 3 का 3, 4 का 4। ऑप्शन नंबर सी में। किसमें? सी में। नेक्स्ट है, भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग निम्न में से किस में होता है? तो यह किस में होता है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी में। निम्नलिखित में से कौन विलियम्स 2023 में पुरुष एकल वर्ग का विजेता है? पुरुष एकल वर्ग का विजेता कौन था? कार्लोस अल्कराज। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। भारत सरकार बाजरा की फसल पर 2023-24 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल कितना रुपया की वृद्धि की है? कितना रुपया की वृद्धि की है? तो 150 मतलब 150। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो सबसे पूर्वी में कौन है? कटिहार है। कौन है? सबसे पूर्व में कटिहार है। कुचिपुड़ी किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो यह आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है।
कर मत दो का नारा दिया था, कौन दिया था? तो यह वल्लभ भाई पटेल ने दिया था, वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। हुक शब्द का प्रयोग किया जाता है, किस में किया जाता है? यह क्रिकेट में किया जाता है। हुक शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो क्रिकेट में किया जाता है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह जोरहाट में स्थित है। वर्षा वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह जोरहाट में। तो आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और एक ग्रुप में शेयर कर देंगे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।